जेनजीज आर गेटिंग वीकर एंड डाइंग इन देयर अर्ली 20s। वो अपनी अर्ली 20s के अंदर ही वो जो प्राइम आने वाला होता है उसी को ख़त्म कर देते हैं। अपनी अवेयरनेस, अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपना पोटेंशियल जो भी वो अचीव कर सकते थे उन सब चीज़ों के ऊपर वो डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं एंड इवन ट्राई ही नहीं करते हैं। एंड जब ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो अपनी लिमिट्स को पुश करना ही भूल जाते हैं कि हमारी लिमिट्स को कैसे पुश कर सकते हैं। वो जो क्यूरियोसिटी हमें बचपन में होती थी, कुछ सीखने की इच्छा करती थी, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। एंड इस चीज़ की वजह से लोग अपने आप के ऊपर डाउट करते हैं। वो जो ऑब्सेशन वाली चीज़ होती है उसे भूल जाते हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है, मुझे स्किल लर्न करना है। ये जो डिवाइस के अंदर तुम वीडियो देख रहे हो ये भी एक इंसान ने बनाया है। ये जो माइक तुम देख रहे हो मेरे हाथ के अंदर ये भी एक इंसान ने बनाया है। ये जो फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी एक इंसान ने बनाया है। अगर वो इंसान अपने ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाता, अपने लिमिट्स को पुश नहीं करता, तो क्या वो ये चीज़ें क्रिएट कर पाता, बिल्ड कर पाता? ऑब्वियस सी बात है नहीं। एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज करनी है। तुम कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो, सिर्फ तुम्हें जूम आउट करना है। जो पर्सपेक्टिव तुम्हारा देखने का है, जिस पर्सपेक्टिव से तुम अपनी लाइफ को देख रहे हो वो थोड़ा जूम आउट करके देखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन पॉइंट है वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड जब तुम थोड़ा जूम आउट करके अपनी लाइफ को देखना स्टार्ट करोगे, वो पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, तब तुम पता लगेगा कि तुम कहाँ ऐसी गलतियां कर रहे हो। जब तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम वीक पड़ जाते हो, अपने आप के ऊपर सेल्फ डाउट करने लग जाते हो, तुम किस तरह की चीजें देखते हो, तुम कौन सा कंटेंट वॉच करते हो, तुम किस तरह का फूड कंज्यूम करते हो, तुम किस तरह के लोगों के साथ रहते हो, जिन लोगों के साथ तुम रहते हो उनकी मेंटेलिटी क्या है, एंड तुम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। अगर कुछ भी नहीं तो तुम्हारे सामने सारे जवाब है, लेकिन तुम एस्केप कर लेते हो। तुम उन्हें देखना नहीं चाहते हो, तुम उन्हें सॉल्व करना नहीं चाहते हो, तुम एस्केप कर लेते हो किसी भी तरह, घटिया चीजें करके, इररिलेवेंट चीजें करके, कंटेंट देख के, फालतू का, इररिलेवेंट। यही बहुत बड़ी वजह है कि लोग ग्रो नहीं कर पाते। अपने अर्ली 20s के अंदर अपने आप को हाईजैक करा रखे हैं डोपामीन से, जब उन्हें हर जगह सिर्फ मजा चाहिए। स्ट्रोलिंग, मूवीज, ड्रामा एंड ऑल, या फिर किसी भी तरह की बुलशिट चीज है, अल्कोहल, स्मोकिंग, या फिर किसी भी तरह का नशा, किसी भी चीज के अंदर लोग बस लगे हुए हैं, अपने आप को वीक बनाए जा रहे हैं एंड सोच रहे हैं थोड़ा काम करके कि हम खतरनाक है। ओवरऑल तुम काम तो कर रहे हो, तुम सब चीज कर रहे हो, लेकिन तुम जिस तरह लाइफ को जी सकते हो, ह्यूमन लाइफ को जिस तरह जी सकते हो, अपने आप को ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग अचीव करवा सकते हो, तुम ग्रेट फील कर सकते हो, तुम लाइक अलग तरह से सोच सकते हो, लाइक ओवरऑल तुम एक ह्यूमन की तरह जी सकते हो, वो तुम नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने ब्रेन को फ्राई कर रहे हो, अपने ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, वीक बना रहे हो। जहाँ तुम ओवरलोड करते हो इन्फॉर्मेशन, दूसरों के हाईलाइट्स देखते हो, दूसरों को देखते हो, बिंज वॉचिंग करते हो, एंड यहीं कहीं और लोग एडल्ट कंटेंट देखते हैं। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई मास्टरबेशन कर रहा है, कोई किसी और एडिक्शन के अंदर है, उसे फिक्स करना चाहता है लेकिन फिक्स कर नहीं पाता है, क्योंकि तुम लोग एक ही एक पर्सपेक्टिव से बार बार उस चीज को देखे जा रहे हो, बार बार अपने आप को वही सेम चीज रिपीट करा रहे हो जो कि पहले भी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल तुम सोचते हो कि मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, मैं मास्टरबेट नहीं करूंगा, एंड तुम थोड़े टाइम तक करते भी नहीं हो, लेकिन वापस वही लूप स्टार्ट होता है। तुम करते हो, उसके बाद तुम नहीं करते हो, तुम सोचते हो कि मैं एकदम सही हूँ, अभी सब सही चल रहा है, फिर तुम वापस कर देते हो, क्योंकि तुम पर्सपेक्टिव चेंज नहीं कर रहे हो। तुम राइट वे के अंदर वो चीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो जो तुम्हें करनी चाहिए। तुम सही तरह से एक्शन नहीं ले रहे हो, तुम बार बार एक ही रास्ते के अंदर जा रहे हो लेकिन अलग अलग तरह से। तुम एक ही लूप के अंदर स्टक हो, एंड यही एक बहुत बड़ी वजह है कि तुम उस एडिक्शन को बीट नहीं कर पा रहे हो। अपने अर्ली 20s के अंदर ही अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अपने ब्रेन को हाईजैक कर रहे हो। तुम रात को ठीक से स्लीप क्वालिटी नहीं ले पाते हो, तो तुम अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो, अपने आप को सोचने का टाइम नहीं दे रहे हो। तुम्हें अगर अपने आप को फिक्स करना है, अपनी एंटायर लाइफ को चेंज करना है सिग्निफिकेंटली, तो तुम्हें अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। यू नीड टू सिट विद योरसेल्फ। तुम्हें सारे एस्केप करने वाली चीजों को साइड में रखना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा, तभी तुम ओवरऑल अपनी लाइफ के अंदर वो चीज देख पाओगे कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए। अगर मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है तो फिर मेरा काम घर के अंदर कुछ भी नहीं है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर घूमना है, मुझे बस माइंड फ्रेश करना है, मुझे स्विमिंग करने जाना है, मुझे अकेला जाना है। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये, यू नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर करो, एक्सपीरियंस करो कि तुम्हें क्या चीजें करना पसंद है, तुम क्या कर सकते हो। दूसरों की हाईलाइट देखने से कुछ नहीं होने वाला है, दूसरों की स्टोरी देखने से कुछ नहीं होने वाला है, दूसरे लोगों को ग्रो होता हुआ देखने से कुछ नहीं होने वाला है। उससे तुम मेंटल हेल्थ ही फक कर रहे हो। रूम शोलिंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम पॉर्न देख लोगे, एस्केप कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा तुम वीक बन रहे हो। तुम्हारी जो मेंटालिटी है वो वीक बन रही है, वो कमजोर बन रही है। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि तुम्हें जो भी दिक्कत तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हें वो चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। तुम उससे कब तक भाग लोगे? एक चीज जो कि मैटर करती है, यू आर अ मैन, एंड तुम्हें वो चीज सॉल्व करनी पड़ेगी। तुम्हें वो वॉर लड़नी पड़ेगी, वो कितनी ही बड़ी हो या फिर वो कितनी ही छोटी हो, तुम्हें वो चीज करनी ही पड़ेगी। अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें एक्शन लेने ही पड़ेंगे। अगर हम हमारे एंसेस्टर्स को देखें तो वो चीजों को सॉल्व करते थे। मैन बना इसलिए कि वो फाइट करे, वो किसी भी तरह की वॉर हो, किसी भी तरह की कोई भी चीज हो। यू नीड टू फाइट, यू नीड टू फाइट विद योरसेल्फ। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू। तुम्हें ये चीज रियलाइज करनी पड़ेगी।
एंड तुम्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा। तुम कब तक अपने आप से भाग लोगे, तुम कब तक उन दिक्कतों से भागते रहोगे, तुम कब तक अपने आप को वीक बनाते रहोगे, यही चीज बार बार रिपीट करके जस्ट बी जेन्युइन टू योरसेल्फ। अपने आप से रियल रहो, जेन्युइन रहो। कट ऑफ करो उन लोगों से जो कि फेक है, कट ऑफ करो इररिलेवेंट चीजों से, कट ऑफ करो और घटिया चीजों से जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है या फिर वीक बना रही है। एंड यू नीड टू गिव टाइम टू योरसेल्फ टू इम्प्रूव, टू थिंक, टू एक्सपीरियंस, टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। तभी तुम अपने आप को ओवरऑल फिक्स कर पाओगे एंड तभी तुम रियल कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे लोगों के साथ। बहुत लोग देखे मैंने ऐसे जो कि फेक होते हैं, फेक चीजें करते हैं ग्रुप्स के अंदर रहने के लिए, किसी के साथ रहने के लिए। स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि तुम्हें रियल लोग चाहिए, रियल कनेक्शन वाले लोग चाहिए जो जेन्युइन हो, जो कि रियल हो। अगर तुम्हें रियल कनेक्शन होना है तो तुम्हें रियल रहना पड़ेगा, जेन्युइन रहना पड़ेगा। बिलीव मी, जब तुम रियल रहने लग जाओगे यू विल बी ग्रेटफुल कि मैं जो हूँ वो हूँ, मैं रियल हूँ, मैं जेन्युइन हूँ, मैं फेक नहीं बनता हूँ। एंड कहीं ना कहीं ये चीज बहुत मैटर करती है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए। एंड जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बताई, ये बहुत बड़ी एक मेजर वजह है कि लोग डिस्ट्रैक्टेड है, वीक है, एंड दिस इज व्हाई दे डाई इन देयर अर्ली 20s। अपने प्राइम टाइम के अंदर ही वो डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, अपने आप को वीक बना लेते हैं। वो ठीक से सो नहीं पाते, वो ढंग का फूड कंज्यूम नहीं करते, इररिलेवेंट कंटेंट कंज्यूम करते हैं एंड दूसरों की स्टोरीज हाईलाइट्स देखकर इनसिक्योर होते हैं, अपने आप को वीक बनाते हैं, कंपैरिजन करते हैं एंड यही करके बार बार अपने आप को और टॉर्चर करते हैं, वीक बनाते हैं एंड कभी भी वो चीज नहीं करते जो कि उन्हें करनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें सब पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब भी वो एक्शन नहीं देते हैं। तो ओवरऑल तुम्हें इन घटिया चीजों से डिटैच होना पड़ेगा एंड एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वही चीज मैटर करती है। इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू, इट्स ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड अगर तुम मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।